शैतान कभी पीछा नहीं छोड़ता। वो हमेशा जो ब्लेस लोग होते जो उसके पीछे चलते परमेश्वर उनको अटैक करता है। शैतान हमारे उनकी आंखें लगी रहती है कि कब ये प्रेयर से बाहर आए तो मैं उसे फाड़ खाऊं। शैतान की नजरें लगी रहती है विश्वासियों पर। निकली मैं घर से सुसाइड करने के लिए, फिर से मुझे खुदा ने निकली मैं घर से सुसाइड करने के लिए थी। चप्पल थी जो घर में सिंपल चप्पल नाइट सूट में थी। जो भी अभी मेरी गवाही को जिन्होंने भी सुना है, मैं आपको एक ही बात बोलना चाहती हूँ, मेरे भाई बहनों, दुनियादारी में कुछ भी नहीं है। लोग आपको पैसे दे सकते हैं, आपको लालच दे सकते हैं, टेम्परेरी रिश्ते दे सकते हैं आपको, लेकिन जो सच्चा प्यार, जो सच्ची शांति वो खुदा के पास है। तो मैं उन भाई बहनों को कहना चाहती जो अभी भी पाप में है कि देखो, जैसे मैं एक बड़ी स्टार थी तो इतनी उम्र में इतना नेम फेम लोगों के लिए बहुत होता है, लड़कियां जो है तरसती हैं, लेकिन मैं अपने भाई बहनों को यही कहना चाहती कि वो सब फेक हैं, वो टेम्परेरी है। लेकिन जो खुदा के राज्य में जो इज्जत मान है, जो प्यार खुदा से मिलता है, वो परमानेंटली है, वो कभी नहीं बदलता। सब बदल जाता है दुनिया में, लेकिन खुदा नहीं बदलता। जैसे खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि तुम्हें सब छोड़ जाएंगे, जो तेरे रिश्तेदार है सब छोड़ जाएंगे, तुम्हें दूध पिलाने वाली माँ भी छोड़ सकती, लेकिन मैं ना तुझे छोड़ूंगा और ना ही तुझे त्यागूंगा। तुझे सच्ची बात है, खुदा कभी नहीं छोड़ता। मेरे भाई बहनों, आप भी खुदा को जानो और अपना जीवन जो है पवित्रताई में रखो। और जब जब आप खुदा के जो नियम है उन पे चलोगे, उनके वचनों पे चलोगे, तो खुदा आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स को देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह के आप सभी को। तो आशा रखता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रभु में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज एक अद्भुत गवाही लेकर आया हूँ जिनका नाम है सिमरन मंत्रा। तो ये पंजाब से है और ये एक टीवी एक्ट्रेस रह चुकी है। ये बहुत सारी ऐसे सीरियलों में काम किया है, सावधान इंडिया में काम किया है और मूवी में भी काम किया है। लेकिन तो ये प्रभु यीशु मसीह को बहुत ही नफरत करती थी। चर्च से बाहर जाए तो वो ये चर्च के ऊपर थूकती थी और जितने भी लोग मसीही हैं सबको गालियां देती थी वो। और जो भी प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं उनको ये गालियां दे रही, कितना पैसा मिला है आपको, ये तुम्हारे पापा जो अंकुर नूराला है कितना पैसा आपको दिया है कि आपको ये धर्म परिवर्तन कर दिया। हमारे तो इतने सारे देवी देवता है, इनको छोड़कर तुम लोग पैसों के लिए ये धर्म परिवर्तन कर लिया है। ऐसे ऐसी बहुत सारी ऐसी नफरत के साथ इन्होंने जीवन जिया है। पैसा, फेम, सब कुछ था इनके पास, लेकिन शांति नहीं थी। लेकिन किस तरह से ये प्रभु यीशु मसीह को जाना और किस तरह से ये प्रभु यीशु मसीह में आई, ये हम इस गवाही के अंदर देखने वाले हैं। तो सच्चाई दो नहीं हो सकती, सच्चाई सिर्फ एक ही है और वो है प्रभु यीशु मसीह, जो कि इस बाइबल का परमेश्वर है। उन्हीं के द्वारा सब कुछ बनाया हुआ है। आप सच्चाई को कितनी देर तक दबा के रखोगे? सच्चाई सच्चाई है, एक दिन वो आपसे आपके ऊपर वो प्रकट होकर ही रहती है। सच्चाई सिर्फ एक तरफ रहती है और झूठ चारों तरफ से उसको घेर लेता है। और सच्चाई आपके ऊपर एक दिन तो प्रकट होती रहती है। जैसे ही इस लड़की के ऊपर सच्चाई प्रकट हुई, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। ये टीवी सीरियल के अंदर काम करना छोड़ दिया, बॉलीवुड फिल्मों में काम करना छोड़ दिया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चली। तो आइए हम इस अद्भुत गवाही को हम बिना देर किए हुए देखते हैं। इसका ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो। तो चलो चलते हैं, बिना किसी देर करते हुए इस अद्भुत गवाही को देखते हैं। वन, टू, थ्री, असी यसु दे, असी हाँ गवा यसु दे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की, स्वागत है जय आपका मसीह की। प्रोग्राम गवाह यीशु में। जैसा कि प्रभु के वचन में लिखा है कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है और ठहराया है कि तू बहुत सारा फल लेकर आए। तो आज हम आपको एक ऐसी ही सिस्टर के साथ मिलाएंगे जिनको परमेश्वर ने चुना है ताकि वो परमेश्वर की महिमा कर सके। ये सिस्टर जो है ये पहले भी बहुत सारे टीवी शोज़ में जो है वो काम कर चुकी है। टीवी में एक प्रोग्राम आता है सावधान इंडिया, ये सिस्टर उस प्रोग्राम में भी काम कर चुकी है।
तो आइए हम मिलते हैं सिस्टर सिमरन जी के साथ। जय मसीह की सिस्टर जी। जय मसीह ब्रदर जी। सिस्टर जी स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जी थैंक यू। सिस्टर जी मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आपने कौन कौन से जो टीवी शोज हैं उनमें काम किया है और आप कहां के रहने वाले हैं। सबको जय मसीह की। जय मसीह मेरा की, नाम जय मसीह सिमरन है और की। मैं बटाला शहर की रहने वाली हूँ। जय मसीह की सबसे सिस्टर, पहले मैं God परमेश्वर का bless you। धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं अपनी गवाही जो दे रही हूँ। और मैं ब्रदर जी का भी स्वागत करती हूँ, गवाह यीशु वालों का, कि जिन्होंने इतना बड़ा उपराला किया है, जो लोगों की टेस्ट मनी जो है लेते हैं और सबको सुनाते हैं और इन टेस्ट मनियों को देख के बहुत से भाई बहनों का जीवन बदलता है। मैं इन भाइयों का भी स्वागत करती हूँ और आज मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने वाली हूँ। जैसे कि ब्रदर ने बताया कि परमेश्वर में आने से पहले मैं एक फेमस बॉलीवुड आर्टिस्ट रही हूँ। मैंने बहुत से टीवी शोज़ किए हैं, जैसे सावधान इंडिया, नैन सीरियल जो है जी पंजाबी पे, वहाँ पे मैंने काम किया है। मिस पंजाबन पे भी मैं रही हूँ। परमेश्वर में भी थी तब भी मैं ये टीवी सीरियल करती थी। पर जब मैं परमेश्वर में नहीं थी, मैं एक ऐसी लड़की थी जो परमेश्वर की निंदा करने में सबसे माहिर थी। मैं बहुत निंदा करती थी परमेश्वर की। मैं इतने बुरे शब्द बोलती थी पास्टर्स के लिए, और जहाँ जहाँ चर्चेस होती थी तो मैं बहुत बुरा बुरा बोलती थी, गंदी गंदी गालियाँ निकालती थी, क्योंकि मैं अन्य जाति की थी, मुझे पता नहीं था। तो ऐसे हुआ कि जब मैं परमेश्वर में नहीं थी तो 2016-17 में मेरी लाइफ जो थी परमेश्वर में, मैं तो पहले से नहीं थी, नफरत तो मुझे बहुत सी। पर एक बार ऐसा हुआ कि मैं व्यभिचार में थी 2017 में। तो मैं व्यभिचार में थी, तो जिस इंसान के साथ मैं व्यभिचार में थी वो इंसान जो है वो क्रिश्चियन थे। तो पता नहीं क्या हुआ, मेरे को लगता है ये परमेश्वर की कॉलिंग थी शायद मुझे बदलने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ठोकरों का लगना ज़रूरी है। यस। तो तब क्या हुआ कि जब जिस इंसान के साथ मैं व्यभिचार में थी तो मेरे को पता नहीं लगा, एकदम से वो मुझे छोड़ गया। और बिना रीज़न से हमारा रिलेशन जो था, मतलब मैं पूरी पाप में थी, जाती थी, घूमती थी, फिरती थी, लड़कियों के साथ घूमती थी। टोटली मैं अपने घर से बिल्कुल लापता थी। मैं घर पे नहीं आती थी, मुझे पता ही नहीं था कि मेरी फैमिली कहाँ है, कौन कौन मेरे घर में है। तो ऐसे हुए जब उस इंसान ने मेरे को छोड़ा जिसके साथ मैं व्यभिचार में थी, जब उसने मुझे छोड़ा तो मुझे और नफरत होगी क्रिश्चियन से। मैं पहले ही बहुत नफरत करती थी। मुझे लगता था कि ये सब ड्रामे करते हैं, जो लोगों को पैसे दे के धर्म बदलते हैं। मेरे को ऐसा लगता था, क्योंकि मैं नहीं सही जानती थी परमेश्वर कौन है यीशु मसीह। तो मैंने क्या किया कि जब मेरा ऐसे ब्रेकअप हुआ था उस टाइम पे, तो मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी, तो मैंने बाइबल जो है, मैंने अपनी लाइफ में बाइबल को भी फाड़ दिया था। बाइबल को फाड़ के नालियों में फेंकती थी, जहाँ यीशु मसीह का कोई पोस्टर मिल जाना मैं उससे फाड़ देती थी। तो मेरा जीवन ऐसे था कि मैंने अपनी लाइफ में मैं बाइबल को फाड़ दिया था, और बाइबल को फाड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके मैं नालियों में फेंकती थी, फ्लश में फेंका था मैंने। और जहाँ कहीं मुझे यीशु मसीह का पोस्टर भी दिख जाता था तो मैं उस पर जूती मारती थी। इतना पाप था, मैं इतनी नफरत थी। अगर मुझे कोई पास्टर भी दिख जाए तो मैं उसको बहुत गालियाँ निकालती थी। जब मैं किसी भी चर्च के आगे से गुजरती थी तो मैं वहाँ पे थूकती थी। मुझे कहीं पे भी क्रूस का निशान मिल जाता था तो मैं वहाँ पे थूकती थी। मैं गंदी गंदी गालियाँ निकालती थी। तो मैं खामरा चर्च में जाती थी, 2016-17 में मैं जाती थी खामरा चर्च, लेकिन मैं वहाँ घूमने फिरने जाती थी। तो जब वहाँ अंकुर पापा जी आते थे तो मैं बोलती थी उसको, अरे देख आपका बाबा आ गया, अभी पखंड जो आपका शुरू हो जाएगी। जिसको आपने पैसे दिए ना, अभी वो ऐसे अपने सर घुमाएंगे, तो देखना कैसे पखंड करोगे कि हमारा यीशु जिंदा, हमारा कभी मर के भी कोई जिंदा हुआ। आप ड्रामे करते हो, कितने ड्रामे करती, ये सभी लोग पागल है। जब मैं चर्च में जाती थी, ये मेरी वर्डिंग थी। जितना विरोध मैंने किया है अंकुर पापा का, मैं बता नहीं सकती। मैं इतनी गालियाँ निकालती थी, उनकी फ़ोटो देख के उनके बच्चों को भी मैं इतनी गालियाँ निकालती थी, तब मुझे पता ही नहीं था। फिर ऐसे हुआ कि जब मैं धीरे धीरे इतना पाप करने लगी, मुझे नहीं पता मैं जाने अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर रही थी कि परमेश्वर के दासों के लिए इतना बुरा बोल रही थी। फिर क्या हुआ कि जब मेरी लाइफ में ऐसे डिप्रेशन मेरी लाइफ में जब आ गए, जब मुझे सभी ने छोड़ दिया, जिस इंसान के लिए मैं भगवान को भी ठुकराती थी, मैं किसी को मानती नहीं थी, सब कुछ मैं मानती कि तू ही है मेरा जी, मैं उसको बोलती थी नहीं भगवान तो तू ही है, जिससे हम प्यार करते भगवान वही है। तो जब उस इंसान ने मुझको छोड़ा तो मैं लाइफ में इतनी डिप्रेस हो गई थी, इतनी मेरी लाइफ जो इतनी डिप्रेस थी ना, मैं बता नहीं सकती।
मैं बिल्कुल अपने आप को कमरे में मैंने बंद कर लिया था। मैं कहीं बाल यहाँ से काट लेती, कहीं यहाँ से काट लेती, कि मैं अपने को बदसूरत बनाती थी। मैं बहुत सुंदर थी पहले। तो जब ऐसा हुआ, मैं अपने आप को कभी चेहरे पे कुछ मार लेती थी, कभी कुछ, मेरा मन करता था कि मैं मर जाऊं। 2018 में, 2017-18 में मैं ऐसे लगता था कि मैं मर जाऊं। मैं इतना सुसाइड कर रही। कभी मैंने जो गैस सिलेंडर होता था मैं उसका स्विच ऑन कर देती थी, फिर फैमिली आती थी मेरी, वो मुझे संभालती थी आके। तो अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था और मेरी आंखें जो बिल्कुल आसमान के ऊपर रहती थी, मैं सोती नहीं थी बिल्कुल भी। डॉक्टर्स के पास जाते थे, मेरे को बीमारी तो कोई थी नहीं। मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे अंदर जो तकलीफ है वही मेरे को खाई जा रही है। मेरे को लगता था कि मेरी लाइफ जो है बिल्कुल खत्म हो गई है। मैं अपने घर के लिए वो लड़की हूँ जो बोलते हैं ना कि फैमिली के लिए एक स्पेशल इंसान होता है, जिसपे घर वाले मान करते कि हमारे लिए कोई और कुछ करे ना करे, ये लड़की हमारे लिए कुछ करेगी। मैं अपनी फैमिली की वो उम्मीद थी। लेकिन जब मेरी फैमिली ने मुझे इस हालत में देखा कि मैं कमरे में बंद हूँ, कुछ खाती नहीं पीती नहीं, बदसूरत हो गई हूँ, कभी नहाना नहीं, कुछ नहीं, बस हाँ कुछ खाती पीती भी नहीं थी। मैं सारे दिन में 1-आधा कप पानी पीती थी मैं। तो जब फैमिली ये देखती, फैमिली मेरी घर का माहौल जो बहुत लड़ाई झगड़ा रहता था, फैमिली मेरे को बोलती तेरे को क्या हो गया, पर मैं किसी की नहीं सुनती थी। मैंने बोलती थी कि मेरे को बुलाओ मत, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं। फैमिली से इतनी नफरत हो गई थी, दुनियादारी से इतनी नफरत हो गई थी। मैं बोलती थी कि दुनिया में कोई है ही नहीं है, दुनिया में प्यार नाम का कोई शब्द नहीं है, इंसानियत तो है नहीं, ना तो भगवान है ना तो दुनियादारी, ये सब भी फेक है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं पत्थरों की दुनिया में, जहाँ मेरी बात कोई नहीं सुनता, कोई मेरे दर्द को समझ नहीं सकता। जब वो इंसान मेरे को छोड़ के गया था तो पता नहीं मैंने कितने के डॉक्टर्स थे पे जो मैं बोलती थी कि मम्मा मेरे को उस डॉक्टर के पास लेके चलो जो मेरे अंदर तकलीफ को समझ सके, मुझे ऐसे डॉक्टर के पास है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वो डॉक्टर के पास लेके चलो कि जो मुझे समझ सके। यहाँ तक कि मेंटल हॉस्पिटल तक भी मेरे को लेके जाया गया कि शायद कुछ हो जाए, इसको शॉक देते हैं, मे भी ये सही हो जाए। इतने लेवल तक का डिप्रेशन था मुझ पे। फिर ऐसे हुआ कि जो मेरे मामा जी हैं, तो उनके जो ससुराल वाले वो खामरा चर्च जाते थे, तो मैं उनको बहुत गालियाँ निकालती थी। मेरे रिश्तेदार जो आते थे, एक बार ऐसा किया कि मैंने 2nd फ्लोर से जो है ना मैंने छलांग लगा दी। मेरे को ऐसे, मैं ऊपर बैठी हुई थी 2nd फ्लोर पे, तो मैं ऐसे पीछे आ गई। मैंने बोला कि नहीं मेरे को नहीं रहना, आज तो मैं मरूंगी। पता नहीं खुदा की क्या प्लानिंग थी। खुदा ने मैंने 4 से 5 बार सुसाइड किया। कभी मैं गोलियां खा लेती थी, कभी फिनाइल पी जानी, कभी कुछ मार देना अपने आप को, कभी कुछ कर देना। मेरे को फिर से खुदा बचा लेता था। जब मैं 2nd फ्लोर से गिरी तो मेरे को लेके गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बोलते कि इस लड़की का दिल भी धड़क रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर ये फील नहीं कर पा रही, इसके अंदर फीलिंग ही नहीं है, ये इसको कुछ भी करो बस ऐसे इसको देख ही जाओ, बस अगर कुछ काम करती है, कुछ मूवमेंट करेगी तो हमें बताना, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर ने उन्होंने तो एक हिसाब से मुझे जो है ना जिंदा लाश हूँ मैं, इसके साथ जब तक चढ़े हो तब तक इसको देख लो, जब ये मर जाएगी तो तब इसका संस्कार कर देना, इतनी बात बोलती थी। जो मेरे रिश्तेदार थे वो आते थे, वो ये सोच के आते थे कि पता नहीं अगली बार सिमरन को देखने को मिलेगा कि नहीं, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि मुझे क्या हुआ। फैमिली भी क्या बताती किसी को कि हमारी लड़की की हालत कैसे हुई, ये हालत कैसे हुई, आशिकी की वजह से ये हालत हुई। तो फैमिली ने भी, सबने मुझे ठुकरा दिया, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मुझे सभी ने यही बोलते थे सभी कि नहीं, मम्मी उन्हीं बोलते थे कि ये तू कैसी लड़की है जो किसी के लिए अपने आप को इतनी बर्बाद कर रही है तू। तो जब मेरी ये हालत होगी तो मम्मा ने सोचा कि शायद वो बोलते ना कि जब किसी को किसी और से सहारा नहीं बोलता, तो जब भी कोई डॉक्टर हो कुछ भी हो तो गधे को भी बाप बोल देते हैं लोग अपनी ज़रूरत के लिए। तो क्या हुआ कि मेरे को ना उन्होंने अचानक उन्होंने बोला कि हम तेरे मामा जी के ससुराल जाते हैं आज, चल तू हमारे साथ चल। मैं कोई रिस्पॉन्स तो देती नहीं हूँ, हाँ बस ऐसे ठीक है ओके, बस इतना सा था, कुछ नहीं बोलती थी मैं, किसी से कुछ नहीं कहती थी कि मुझे क्या होना क्या नहीं। बिल्कुल बेड पे थी, कमरा बंद रखना अपना, कोई मुझे बुलाए ना, किसी की आवाज़ ना आए मुझे, ऐसी थी मैं कि मुझे कोई ना बुलाए। यहाँ तक कि जो मेरी माँ है मैं उससे बहुत नफरत करती थी, मुझे माँ शब्द से बहुत नफरत थी। इस तरह से मैं बोलती कि आपकी आवाज़ मेरे कानों पे ना पड़े, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा होता था। तो चलो वो मुझे लेके गए, मेरे मामा जी के ससुराल वालों के घर लेके गए। तो वहाँ उनका जो प्रेयर रूम था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि सिमरन तू ऐसे कर, तू अंदर जा, प्रेयर रूम में जा,
वो यही के हैं, बटाला की है। वो मुझे बोलते तू हमारे प्रेयर रूम में जा एक बार, तू कैसी होगी। वो मुझे देख के शॉक्ड होगी कि तू इतनी सुंदर, हमारे घर की सबसे सुंदर लड़की हमारी फैमिली से मुझे कहते थे कि सबसे सुंदर सबसे इंटेलिजेंट मैं थी अपने घर की, एक उम्मीद जो होती है मैं थी अपने घर की। तो उन्होंने मुझे बोला सिमरन तेरे को क्या हो गया था। मैं इतनी कमज़ोर थी ना कि आप मेरी हड्डियां तक गिन सकते थे कि इसके अंदर कितनी हड्डियां हैं। इतनी कमज़ोर हो गई थी, इतनी बदसूरत काली हो गई थी मैं बहुत। तो उन्होंने मेरे को बोला कि सिमरन तू हमारे प्रेयर रूम में जा एक बार। तो मैं उन्हें बोलती थी कि तुसी, पंजाबी में उसको बोलती कि तुसी तो पागल हो, तुसी मैनू क्यों पागल किया। तो मैंने उनको भी गालियाँ निकाल दिया कि आप कैसे बनते अपना धर्म छोड़ के, आपको कितने पैसे मिले ये बताओ मेरे को। वो अंकुर पापा के पास गए हो, वो पखंडी बाबा है। मैं ऐसे बोलती थी पापा के बारे में, अंकुर पापा के बारे में ऐसे बोलती थी। तो उन्होंने मुझे बोला तू एक बार जा तो सही। उन्होंने क्या पता नहीं, उनका विश्वास था जैसे बाइबल में लिखा जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। उनका विश्वास था कि अगर ये प्रेयर रूम में जाएगी, अगर मसीह को जानेगी तो इसका जीवन बदलेगा। क्योंकि मैं अपने आप को एक बार लाइफ में मैंने व्यभिचार की गलती की, उसके बाद मैंने कसम खा ली थी कि मैं अभी इसके बाद कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँ, चाहे मैं मरूँ जीऊँ, जैसी मेरी लाइफ में मैं अकेली रहूँगी, मैं किसी से कभी प्यार नहीं करूँगी। इतनी नफरत हो गई थी मुझे। तो कहीं ना कहीं खुदा को मेरी पवित्रता ही पसंद आई, मेरी लॉयल्टी पसंद आई। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी का बुरा नहीं किया अपनी लाइफ में। तो उन्होंने मेरे को धक्के देके ना जबरदस्ती प्रेयर रूम में भेजा, दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने बोला तू यहाँ रह, तेरा रोने को मन करता है, तेरा कुछ करने को मन करता है, तू यहाँ रह। उन्होंने धक्के मार के मेरे को भेजा प्रेयर रूम में। तो मैं प्रेयर रूम में गई। वो मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था। मैं बता नहीं सकती। जब मैं प्रेयर रूम में गई तो उन्होंने मेरे को धक्के मार के बोला था। तो जब मैं बाहर आने लगी मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरी बाजू पकड़ के मेरे को अंदर बुला लिया है कि तू यहाँ आ। लेकिन हम तो अन्य जाति, मेरे को लगा इन्होंने जादू टूना किया हुआ है, पर पता नहीं कोई भूत बात है जो मुझे ऐसे पकड़ रहा है। मुझे तो पता नहीं था पवित्र आत्मा के बारे में। तो मुझे ऐसा लगा, मैं वहाँ इतना रोई, 2 से 3 घंटे में इतना खुलकर रोई वहाँ प्रेयर रूम में, इतना रोई 2018 में, इतना रोई मैं वहाँ प्रेयर रूम में। और मुझे फर्स्ट टाइम ऐसे लगा, मुझे पूरे 1 साल के बाद मुझे ऐसे लगा कि किसी ने आज मुझे वो डॉक्टर मिला जो मेरी तकलीफ को सुन रहा है और जो मुझे गले लगा के रो रहा है, जो मुझे फील, मेरे दर्द को फील कर रहा है, जो मुझे कह रहा है कि नहीं मैं तुझसे प्यार करता हूँ। देख मैंने तेरे लिए कितने मैंने तेरे लिए अपने हाथों पे कील ठुकवाए। वहाँ पे दीवारों पे फोटो लगी हुई थी। मैं फोटो को जब फोटो को देखूं मुझे ऐसे लगे कि वो तस्वीर मुझसे कुछ कह रही है। फिर देख सिमरन, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। दुनिया में तुम्हें कोई प्यार करे ना करे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। देख मैंने तेरे लिए अपनी जान तक दी है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे इतना कोई प्यार कैसे कर सकता है। तो मैं वहाँ 2 से 3 घंटे रोती रही वहाँ पे। मुझे ऐसा लगा कि सच में यार कोई तो है यार जो मेरी से बात सुन रहा है। 2 से 3 घंटे कैसे बीत गए मेरे लाइफ के। पहली बार मैंने सांस ली, कोई टेंशन नहीं, दिमाग में कुछ भी नहीं। तो वहाँ प्रेयर में इतनी खुश हुई। तो बाहर आके मैंने उनको बोला, मैंने जब प्रेयर रूम से बाहर आई, मैं आते ही उनसे बोला कि मुझे पानी पिलाओ, मुझे प्यास लगी है। 3-4 महीने से मैंने कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ 1 घूंट पानी का पीती थी कि जिंदा रह जाऊं बस। वो कई बार होता है ना बॉडी के लिए, बस ऐसे कोई इच्छा नहीं थी मेरी, वो जबरदस्ती फैमिली पिलाती थी। तो मैंने बाहर आकर उनको बोला कि मुझे पानी दो पीने के लिए, मुझे प्यास लगी है और मुझे कुछ खाने को दो, मुझे आज बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना है। तो मेरी फैमिली वो सभी शॉक्ड हो गई कि तब से हम इसके तरले मारे कि तू खा ले, कुछ तो खा ले। मेरी फैमिली जो मुझे आगे आती थी, खा ले, कुछ खा ले सिमरन, तेरी हेल्थ देख, अपनी हेल्थ को देख, तू क्या बन गई है। तो तब मैं आई बाहर, तो मैंने कुछ मांगा तो मेरा विश्वास बन गया। मुझे लगा कि नहीं मेरे साथ कोई है। तो उस दिन जब मैं प्रेयर रूम में गई थी, उसके बाद जाके मैं 4 महीने के बाद मैं आराम से सोई, इतने आराम से सोई, इतनी प्यारी नींद मेरे को लाइफ में कभी नहीं आई जितना उस दिन मैंने सुकून अपनी लाइफ में भी। और मेरा विश्वास बन गया कि नहीं है, यीशु नासरी है जो मेरी बात सुनता है। आज के बाद मैंने बोला कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन तू ही मेरा खुदा है, मैं कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगी तेरे ही अलावा, क्योंकि तूने मुझे बदला है। तो परमेश्वर का फेवर जो है मेरी लाइफ में फिर कैसे हुआ है, 2018 में ऐसे मैं शायद 7वां महीना था कि मैं वहाँ पे गई 2018 में। तो उसके बाद परमेश्वर का फेवर मेरी लाइफ में कैसे हुआ, मुझे ये इंडस्ट्री, क्योंकि मैं तो बिल्कुल अपने आप को ख़राब कर चुकी थी।
तो जब मैंने चर्च जाना, फिर मैं खामरा चर्च जाना स्टार्ट किया। वहाँ मेरे को प्रार्थना का पता ही नहीं होता था कि प्रार्थना कैसे करते हैं। मेरे को तो यीशु का ये भी नहीं पता। मेरे को जब पापा आते तो वो बोलते ना इतनी आयत निकालो, इतना बाप निकालो। मैं बोलती थी क्या निकालो, मेरे को तो बाइबल का ही नहीं पता, कुछ भी नहीं पता था मुझे, बाइबल का भी नहीं पता था कि किसको बाप बोलते हैं, किसको आयत बोलते हैं, मत्ती क्या होती है, इंजिल, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मैं जाती रही धीरे धीरे। तो फिर परमेश्वर का फेवर मेरी लाइफ में ऐसे आया कि जब मैं परमेश्वर में आना शुरू हुई तो मुझे मूवीज़ वालों की कॉल आई, वो यूट्यूब वाले हैं, तो उनकी कॉल आई मुझे। फिर उन्होंने मेरी इंस्टा प्रोफाइल देखी, उन्होंने बोला कि आपकी जो सिलेक्शन है मूवीज़ के लिए हुई है 2019 में, तो आप आ जाओ 10वें महीने की 2019 में, आप आ जाओ, हम शूट करेंगे। तब तो मैं इतना मुझे परमेश्वर के बारे में पता नहीं, क्योंकि नई नई विश्वासी थी। तो मैं मूवीज़ के लिए चले गई। तो वहाँ जब मैंने शूट की, अपनी पहली फिल्म शूट की, खुदा का तब भी मुझे बहुत फेवर दिया। मेरी फर्स्ट मूवी थी और उनको मिलियन लोगों ने, उनको फर्स्ट मूवी थी और उनको मिलियन फॉलोवर, मिलियन व्यूज़, इतने कमेंट्स। और जो मेरे वहाँ के डायरेक्टर थे, जो वो बोलते कि सिमरन सच में यार कुछ तो है तेरे में, पता नहीं क्या है, इतनी फैन फॉलोइंग कभी किसी को नहीं मिली जितनी तुम्हें मिली, जितना प्यार मूवीज़ में तुम्हें मिला है। तो मेरी लाइफ की वो फर्स्ट मूवी थी जब मैंने की। तो चलो मैं गई, मिले, लोगों ने मुझे देखा, नेम फेम बन गया। मैं मूवीज़ लाइन में जो बिज़ी हो गई थी, अपनी मूवीज़ लाइन में जो बिज़ी हो गई थी, तब मुझे नहीं पता था कि ये दुनियावी चीज़ें ये पाप है, तब मुझे नहीं पता था। तो चलो फेवर मिलता गया, मुझे भी लगा कि परमेश्वर का फेवर है, ये भी मेरी लाइफ में फेस वैल्यू बनी, लोग मुझे जानने लगे, लोगों का प्यार मिला मुझे बहुत सा। तो ऐसे मैं टीवी शोज़ करती गई और मेरी लाइफ आज जो मुझे आप इस हालत में देख रहे हैं, ये जो मेरी हालत है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का प्यार है। अभी मैं इश्क करती हूँ, अपने खुदा से इश्क करती हूँ, मुझे अपने खुदा से प्यार है। ये जो मैं इतनी बदली हुई हूँ ना, तो मेरे खुदा का फेवर है ये मुझ पे। मेरी लाइफ ऐसे थी, मैं चंडीगढ़ का रहना सहना था मेरा, मैं चंडीगढ़ में रहती थी, संगरूर एरिया में रहती थी। मैं ऑफ शोल्डर टॉप पहनती थी, बिल्कुल शॉर्ट्स पहनती थी। ये चुन्नी दुपट्टा, इससे मुझे कुछ नहीं, ये दुपट्टा जो पहना हो जिससे मुझे कुछ लेना देना नहीं था। मेरे को तो ये भी नहीं पता कि सलवार सूट भी लड़कियों के लिए कुछ है। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं तो ऐसी मॉडर्न हूँ। मेरी फुल लाइफ जो थी मॉडर्न थी, बिल्कुल मॉडर्न थी। इतने इतना हेयर कट होता था मेरा, शॉर्ट्स पहनती थी, बिल्कुल पार्टीज करती थी गर्ल्स के साथ। पर एक थी, मैं पवित्रता में बहुत रही थी, या ऐसे फ्रेंड्स के साथ एंजॉय ज़रूर करती थी, लेकिन मैंने कभी भी फिर से दोबारा व्यभिचार नहीं किया। फिर से जो खुदा ने मेरे को करैक्टर, जो खुदा ने अपने हाथों से मेरी रचना की, खुदा का वचन जैसे कहता है कि मैंने तुम्हें अपने हाथों से बनाया है, मैंने अपने हाथों की हथेलियों पे तेरी जो मूरत खोद रखी है, मैंने तुम्हें बहुत बड़े काम करने के लिए बनाया है। तो खुदा का करैक्टर, क्योंकि खुदा इतना पवित्र है, अगर उसने मुझे पवित्र हाथों से बनाया है तो उसका पवित्र करैक्टर भी तो मेरे में रहेगा। तो मैंने कभी, मेरा करैक्टर वही था, कभी किसी का बुरा नहीं चाहना, कभी किसी को बुरा बोलना नहीं था, कभी किसी को धोखा नहीं देना, ऐसी मेरी लाइफ थी। चलो 2018, 19, 20 तक मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थी। इतना प्यार मिला, लोग बुलाने लगे बहुत। मैं अपनी लाइफ में नेम फेम था, मेरे पास पैसा था, लेकिन मेरे पास शांति नहीं थी। जो दर्द मेरी लाइफ में था वो अभी भी कम नहीं हो रहा था। मैं बोलती थी कि मैं क्या करूं, मैंने चर्च जाना भी स्टार्ट कर दिया था, मैं क्या करूं। पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं चर्च भी जा रही हूँ। जैसे एक नल होता है, जैसे हम पानी का नल देखते हैं, उसमें एक ही पानी आएगा, चाहे तो उस पर साफ पानी आएगा, चाहे तो उस पर गंदा पानी आएगा। तो मैं क्या करती, इधर मैं चर्च जाती थी, वहाँ चर्च जाने के बाद मैं वहाँ अपनी इंडस्ट्री में चली जाती थी, वहाँ फिर से घूमती फिरती थी। तब भी मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी खुदा के बारे में, पे कैसा जीव, क्योंकि बाइबल मैं पढ़ती नहीं थी, बाइबल के बारे में मुझे पता नहीं था। तो जब मैं ऐसे करना स्टार्ट किया तो मेरी फैमिली ने फिर मुझसे टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे बीच में मेरे फादर साहब की डेथ होगी। तो फादर साहब की डेथ होगी, वो भी पता नहीं चला कैसे डेथ होगी, पापा की डेथ होगी। तो फैमिली का माहौल फिर से बहुत ब्लेस हो गया, फैमिली में मतलब सभी टूट गए थे, एकदम से टूट गए थे सभी। तो फिर मुझे ऐसे हुआ, लेकिन खुदा का फेवर था मेरी ज़िंदगी में, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग किया था मेरे खुदा ने कि मेरे पापा की डेड बॉडी पड़ी थी, लेकिन सभी मुझे बोलते, जो हमारे रिश्तेदार थे मुझे बोलते थे कि तू अपने यीशु को बोल कि आपका यीशु जो है वो मुर्दों को जिंदा करता है, वो अपने यीशु को बोल वो तेरे पापा को जिंदा कर दे। वह मेरे पापा की डेड बॉडी मेरे सामने तो हमारे रिश्तेदार हमें ऐसा बोल रहे थे कि तुम चर्च में जाना स्टार्ट किया है तो इसलिए आपके घर में ये शराब आया है, आप लोगों ने चर्च जाना स्टार्ट किया इसीलिए आपके घर में ऐसे शराब आने स्टार्ट हुए।
मैंने तब भी मेरी प्रेयर क्या थी, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने दिया था, तूने लिया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। ये वर्ड में जब मैंने ये वर्ड बोला उसके बाद बोला कि अरे मैं क्या बोल दिया, मेरे फादर साहब की डेथ हो गई और मैं धन्यवाद दे रही प्रभु को, ये क्या, कहाँ से ये वर्ड आ रहे मेरे मुंह में, मुझे नहीं पता था। फिर से हमारे 10 दिन का जो सोग होता है, लोग तो हमारे घर में आते थे, सो करने के लिए आते थे, मैं अपने प्रेयर रूम में मैं प्रेयर करती थी अपनी, मुझे खुदा से इतना प्यार होगा तो मैं अपनी प्रेयर मिस नहीं करती थी, मैं अपना प्रेयर करती थी कि खुदा ठीक है, तूने किया, तूने बेटर के लिए किया, कोई बात नहीं, ठीक है खुदा तेरी मर्जी पूरी हो। तब भी मेरे वर्ड यही थे। तो ऐसे ही जब पापा की डेथ के बाद थोड़े 8-9 महीने हो गए तो घर चाचेदार ने बोला कि ऐसे करें लड़की का रिश्ता कर देते हैं। 2020 में उन्होंने बोला कि रिश्ता कर देते इसका। तो मैंने उन्होंने मेरे लिए लड़का देखा, तब मैंने बपतिस्मा ले लिया था, तो उन्होंने मेरे लिए लड़का देखा। 2020 में मेरा बपतिस्मा हो गया था। तो जब बात चली की, मैंने सबसे कहा मेरी बात सुनो, मैं ऐसे करूँगी, शादी मैं कर लूँगी, जहाँ आप चाहोगे मैं कर लूँगी शादी, लेकिन एक बात होगी, मैं निकाह कराऊँगी, मैं परमेश्वर को मानती, मैं परमेश्वर के अलावा कहीं और नहीं जाऊँगी, चाहे कोई करोड़पति का रिश्ता आए मुझे, चाहे किसी का भी रिश्ता आए। मैंने बोला ऐसे नहीं मैं करूँगी। तो चलो बात सब कुछ ठीक थी, हमारी रिंग सेरेमनी जो फिक्स थी, जो सभी कार्ड्स जो हैं वो बनाए हुए थे, छपवाए हुए थे, एकदम से मुझे उस लड़के का कॉल आया। वो बोलता था कि अगर तू मतलब शादी करना चाहती है तो तुम्हें हमारी जगह पे जाना पड़ेगा, तो हम वैसे अपने हिसाब से करेंगे, हम निकाह नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से, तुम बाद में चल जाना पर हम निकाह नहीं करेंगे। मैंने बोला सॉरी, तो आप जा सकते हो, मैं ऐसा नहीं, क्योंकि मैं खुदा को मानती, मैं खुदा से प्रेम करती, मैं खुदा को नहीं ठुकरा सकती, क्योंकि खुदा ने तब मुझे समझा था जब मुझे कोई समझ नहीं रहा था। आज आप लोग मेरे पास आ रहे, जो खुदा ने मेरी वैल्यू बनाई है आप उसकी वजह से आ रहे, लेकिन जिसने मेरी वैल्यू बनाई है आज मैं उसको पैसों के लिए नहीं छोड़ सकती। मैं वो लड़का अच्छा खासा था, अपनी फैमिली में बाहर फॉरेन में सेटल था, PR था वो, तो बहुत लालच दिया मुझको कि नहीं कोई बात नहीं, एक बार क्या होता है बाद में तू चली जाना। मैंने बोला नहीं, मैं अपने खुदा को नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए। चलो जी, वो मैंने रिश्ता ठुकरा दिया। उसके बाद जो मेरी लाइफ में जो टॉर्चर आए, जब मुझे असली जो कहते खुदा ने जब मेरा जीवन बदला, मेरी लाइफ में जो टॉर्चर आए फैमिली के, रिश्तेदारों के, अब देखते कौन सा राजकुमार ढूंढ के आएगी, अब देखते कौन सा राजकुमार ढूंढेगी, ये देखते कोई बात नहीं, इतने डिप्रेशन में आ गई मैं फिर से 2020 में। तो मेरा मन किया कि नहीं अब तो मैं मर जाऊंगी। मेरे को फिर से, क्योंकि शैतान कभी पीछा नहीं छोड़ता, वो हमेशा जो ब्लेस लोग होते जो उसके पीछे चलते परमेश्वर उनको अटैक करता है। शैतान हमारे उनकी आंखें लगी रहती है कि कब ये प्रेयर से बाहर आए तो मैं उसे फाड़ खाऊं। शैतान की नजरें लगी रहती है विश्वासियों पर, दूसरे लोगों से शैतान को कुछ लेना देना नहीं है। तो जब भी मेरी प्रेयर लाइफ कम हुई, वही टॉर्चर की वजह से, डिप्रेशन की वजह से फिर मेरी प्रेयर लाइफ जो है वो कम होगी। तो फिर क्या हुआ कि जब मेरी प्रेयर, मैंने सोचा कि नहीं आज मैं मर जाऊंगी। मैं सुसाइड करने के लिए मैंने नाइट सूट डाला हुआ है, तो चप्पलें पहनी हुई है मैंने, तो मैं बाहर निकली, अपने घर से बाहर निकली मैं, तो मेरी फ्रेंड मिली मेरे को एक, तो वो बोलती तू कहाँ जा रही है। मैंने बोला कि मैं कहीं नहीं, वैसे घूमने के लिए आई हूँ बाहर। तो वो मेरे को बोलती कि चल तू खामरा चल मेरे साथ 2020 में। तो मैं मेरे को बोलती कि चल तू हम खामरा चलते घूमने के लिए। मैंने बोला चल ठीक है चलते हैं। निकली मैं घर से सुसाइड करने के लिए, फिर से मुझे खुदा ने, निकली मैं घर से सुसाइड करने के लिए थी। चप्पल थी जो घर में सिंपल चप्पल नाइट सूट में थी, वो मेरे को बोलती कि नहीं ऐसे ही आ तू मेरे साथ। मैंने बोला वो मेरी स्कूल की फ्रेंड, कभी हम पहले कभी मिले नहीं, कभी अचानक से वो मेरे सामने आ जाती है, मुझे बोलती चल हम चलते हैं सिमरन, इतने टाइम बाद मिले तो हम खामरा चर्च चलते हैं। वीरवार का दिन था, नाइट मीटिंग थी। तो मैंने बोला चलो, फेब का था, जैसे 14 फरवरी को मेरे ऐसे ख़त्म हो गया था सब कुछ, तो 23 फरवरी को वो लड़की मुझे मिली। जब इन 10 दिनों में मुझे बहुत टॉर्चर सहना पड़ा, रिश्तेदारों की बातें सुननी पड़ी कि तू पागल होगी, यीशु मसीह के पीछे उन्होंने तेरे को कुछ कर दिया है, उन्होंने तेरे पे जादू टूना कर दिया है, इसलिए तू ऐसा काम कर रही है, तो ठुकरा रही है बड़े बड़े रिश्तों को। तो उसने मेरे को, मैं निकली तो सुसाइड करने के लिए, वो मेरे को खामरा चर्च ले गई। तो मैं चले गई खामरा चर्च। तो वो पापा जी जब आए, उन्होंने प्रीच किया, तो उन्होंने बोला कि मैम यहाँ एक लड़की को देख रहा हूँ कि जिसके पीछे सुसाइड जो स्पिरिट है वो पीछा कर रही है। तो उन्होंने बोला कि आज के बाद तेरी लाइफ बिल्कुल बदल रही है, तुम्हें खुदा ने चुना हुआ है, तो खुदा की सबसे बड़ी दासी बनेगी, तो तू आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करना।
तो तब मैंने उस जगह पे ठान लिया, फिर से 2020 में मैंने पता नहीं पापा के वर्ड्स मेरी लाइफ में इतने काम किए। उसके बाद मैंने अपनी मूवीज लाइन जो बिल्कुल छोड़ दी। पता नहीं लगा मेरे को क्या, जब 23 को मैंने ये देखी, वीरवार की मीटिंग देखी, 24 को मेरी लाइफ में ऐसा काम हुआ कि मैंने अपने जो फ्रेंड्स सभी को ब्लॉक कर दिया, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं काम करूँगी तो सिर्फ खुदा के करूँ। मुझे समझ आ गया, पापा ने प्रीच किया था कि चाहे तो तुम पाप के काम कर सकते हो, चाहे तुम खुदा के काम कर सकते हो, एक साइड रहना पड़ेगा आपको। तब मुझे समझ आया कि प्रॉब्लम कहाँ थी, मेरी फिल्म इंडस्ट्री जो वो ही मेरी प्रॉब्लम थी। तो मैंने तब प्रॉमिस किया खुदा से कि खुदा आज के बाद मैं कभी ऐसा, मैं फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जाऊंगी। खुदा तू ही अपनी लाइफ में, तू अपने कामों के लिए मुझे इस्तेमाल कर। खुदा मैं दिन रात दुआ प्रार्थना करूंगी, बस जो तू ही है, बस तू ही है। पैसा मुझे नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। तो परमेश्वर का कलाम सही कहता है कि वो धर्म जात बदलने नहीं आया, वो जीवन को बदलता है। मैं पहले भी अपने नाम के पीछे तरगोत्रा लगाती थी, आज भी तरगोत्रा लगाती हूँ। सिमरन तरगोत्रा के नाम से लोग जानते हैं आज भी। तो वो खुदा जो है वो जीवन को बदलता है, वो धर्म जात को नहीं बदलता। ये जो वचन है वे मेरे जीवन में पूरा हुआ है और आज मैं आपके सामने हूँ। जो मेरी पहली लाइफ थी, तो खुदा ने मुझे इतना बड़ा मेरे पे फेवर किया। आज इस लुक में आप मुझे देख रहे हैं, ये खुदा का फेवर है। तो तब मैंने प्रॉमिस किया खुदा से कि खुदा आज के बाद मैं कभी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जाऊंगी, अभी तेरे काम करूंगी। और आज खुदा का जो फेवर है, लोग जो है सब मुझे जानते हैं। मुझे वर्शिपर के रूप में लोग इनवाइट करते हैं, एवेंजलिस्ट के तौर पे मुझे इनवाइट करते हैं। मैं लोगों को प्रीच करती हूँ और वर्शिप करती हूँ खुदा की। बड़े बड़े जो क्रूसेड्स होते हैं लोग मुझे इनवाइट करते हैं, वहाँ पे बहुत प्यार देते हैं लोग, मुझे इतनी इज्जत करते हैं मेरी, बहुत सारा। और मैं ये जो सब कुछ मेरे जीवन में आया, मैं खुदा का धन्यवाद करती। मैं इस योग्य नहीं थी जिस योग्य मुझे खुदा ने बनाया। मैं तो कुछ भी नहीं थी, जो सब खुदा का फेवर है, जो सारी महिमा हम खुदा को देते हैं। तो सिस्टर जी, जैसे कि आपने अपनी टेस्टमनी में बताया कि आप बॉलीवुड में काम कर चुके हो, टीवी शोज में काम कर चुके हो, तो जो लोग अभी देख रहे हैं उनको लगता है कि जो स्टार है उनकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी है। तो आप तो उस लाइफ से निकल कर आए हो, तो आप जो अभी लोग देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे इस बारे में कि जो स्टार है उनकी लाइफ कैसी होती है? ऑन स्टेज जो स्क्रीन पर होते हैं खुश दिखते हैं, और बैक स्टेज पर उनकी लाइफ कैसी है, थोड़ा आप उनके बारे में बताएं। देखिए, आप मेरी जितनी वीडियोस देखोगे ना, जब मैं मूवीज़ करती थी तो मेरी सभी मूवीज़ जो है वो बिल्कुल फ़नी वीडियोस थी मेरी, वो बिल्कुल फ़नी थी। मैं उन वीडियोस पे मैं इतना हंसती थी कि लोग जब देखते थे लोग बोलते थे कि इससे ज़्यादा खुश कोई लड़की हो ही नहीं सकती। लेकिन जब मैं अपने रूम में आ जाती थी तब मुझे पता था कि मेरी लाइफ क्या थी। तो वो जो आर्टिस्ट होते, जो ऑन स्टेज होते, वो रियल में नहीं होते हैं। वो जो हंसते हैं वो सिर्फ एक फेक लाइफ है। वहाँ सब कुछ है, पैसा, नेम फेम सब कुछ होता है, लेकिन उनके पास शांति नहीं होती। क्योंकि मैं उस लाइन से निकली, मुझे एक्सपीरियंस है। तो वो बिल्कुल फेक लाइफ थी मेरी। अब की जो मेरी स्माइल, जो मेरा रहना सहना, ये अभी रियल है। तो सिस्टर जी, जैसे कि अभी नौजवान लड़के और लड़कियां हमको देख रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? जी, मैं अपने जो भी अभी मेरी गवाही को जिन्होंने भी सुना है, मैं आपको एक ही बात बोलना चाहती हूँ। मेरे भाई बहनों, दुनियादारी में कुछ भी नहीं है। लोग आपको पैसे दे सकते हैं, आपको लालच दे सकते हैं, टेम्परेरी रिश्ते दे सकते हैं आपको, लेकिन जो सच्चा प्यार, जो सच्ची शांति, वो खुदा के पास है। तो मैं उन भाई बहनों को कहना चाहती जो अभी भी पाप में है कि देखो, जैसे मैं एक बड़ी स्टार थी तो इतनी उम्र में इतना नेम फेम लोगों के लिए बहुत होता है, लड़कियां जो है तरसती हैं। लेकिन मैं अपने भाई बहनों को यही कहना चाहती कि वो सब फेक है, वो टेम्परेरी है। लेकिन जो खुदा के राज्य में जो इज्जत मान है, जो प्यार खुदा से मिलता है, वो परमानेंटली है, वो कभी नहीं बदलता। सब बदल जाता है दुनिया में, लेकिन खुदा नहीं बदलता। जैसे खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि तुम्हें सब छोड़ जाएंगे, जो तेरे रिश्तेदार है सब छोड़ जाएंगे, तुम्हें दूध पिलाने वाली माँ भी छोड़ सकती है, लेकिन मैं ना तुझे छोड़ूंगा और ना ही तुझे त्यागूंगा। तुझे सच्ची बात है, खुदा कभी नहीं छोड़ता। मेरे भाई बहनों, आप भी खुदा को जानो और अपना जीवन जो है पवित्रताई में रखो। और जब आप खुदा के जो नियम है उन पे चलोगे, उनके वचनों पे चलोगे, तो खुदा आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स को देखा। तो सिस्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय दिया
तो हम पूरी गवाह यीशु की जो टीम है वो आपका धन्यवाद करती है सिस्टर जी, जय मसीह की। जय जय मसीह की मसीह जी। की, जय तो मसीह जैसा की। कि अभी आपने देखा कि सिस्टर की लाइफ को जो परमेश्वर ने कैसे बदला, जैसे पौलुस, हम बाइबल में देखते हैं कि पौलुस जो था वो भी पहले विरोध करता था, परमेश्वर के लोगों को मारता था। ये सिस्टर भी पहले ऐसे ही मसीह को गंदी गालियां निकालती थी, उनको बदनाम करती थी यीशु मसीह को, लेकिन प्रभु ने इनकी लाइफ को बदला और आज ये प्रभु की महिमा के लिए यूज़ हो रही है और प्रभु इनको बड़े लेवल पर इस्तेमाल कर रहा है। तो मेरा विश्वास है इस गवाही को सुनने के बाद आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो गई है। तो मिलते हैं और गवाहों के साथ। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। तो जय मेरे मसीह प्रिय की। भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है इस अद्भुत गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस गवाही को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। तो आप हमारे चैनल गवाह यीशु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सकें। अगर आप भी अपनी टेस्टमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल आईडी पर अपनी डिटेल्स को शेयर कर दें, हम आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय God bless you, bless you। ਅਸੀਂ ਯਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਸੂ ਦੇ। तो देखा आपने किस तरह से इस सिमरन मंत्रा का जीवन प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया। ये पहले नफरत करती थी, लेकिन आज ये प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई कर रही है और प्रचार भी कर रही है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम आए दिन पाप करते रहते हैं। लोग को तो व्यभिचार करने में बहुत बड़ा मजा आता है, क्योंकि वही एक रास्ता है। खाओ पियो और एंजॉय करो, सब कुछ व्यभिचार करो, पाप कर तो गाली मुंह से देखो। लेकिन परमेश्वर इतना पवित्र है और पवित्र परमेश्वर को भजने के लिए, उनका स्तुति आराधना करने के लिए हमको भी पवित्र होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस पाप से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आए और उन्होंने अपना बलिदान दिया, ताकि जो कोई उस क्रूस के ऊपर विश्वास करे, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो हमको जीवन देने के लिए, हमारा जीवन बदलने के लिए ये प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आए हैं, ना कि धर्म की स्थापना करने के लिए। तो आशा रखता हूँ कि आप इस गवाही से प्रेरणा मिले और आपका भी जीवन इस गवाही से बदले। तो मिलते हैं नेक्स्ट अद्भुत गवाही के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और गॉड ब्लेस यू।